तो बच्चों, आज हम सीखेंगे आप पठित गद्यांश के प्रश्न उत्तर हल करना सीखेंगे। आप पठित गद्यांश आपकी परीक्षाओं में आता है और अक्सर बच्चे गलतियां करते हैं, नंबर कट जाते हैं। मैं आज आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगी कि आप बिल्कुल अच्छे से अपने आंसर दे पाएंगे और अच्छे नंबर ले पाएंगे। तो सबसे पहले क्या है, हम ये पढ़ेंगे और इसको समझेंगे। पहले ग्रीष्म ऋतौ मनुष्या पशवा पक्षिणा च सर्वे अपि जीवा अति तीक्ष्ण तापेन व्याकुलाः जायन्ते। ग्रीष्म ऋतु में मनुष्य, पशु, पक्षी सभी जीव अति तीक्ष्ण तापेन बहुत भीषण गर्मी से व्याकुल जायन्ते मतलब हो जाते हैं। सूर्यस्य तीव्र किरणैः पृथ्वी शुष्का भवति। सूर्य की तीव्र किरणों से पृथ्वी शुष्क हो जाती है, अर्थात उसकी नमी खो जाती है, सूख जाती है। सारांशी शुष्यन्ति, जो जितने भी तालाब वगैरह होते हैं, नदियाँ वगैरह होती हैं, वो सब सूख जाते हैं। पादपा लता च हरिता पत्रा विहीना जायन्ते। पौधे, लताएं और सभी हरित पत्र हरे पत्तों से विहीन मतलब विहीन हो जाते हैं। उनके जितने भी हरे पत्ते होते हैं वो सब पीले होकर नीचे टूटकर गिर जाते हैं। वन्य जंतवा छायाया अभावे जलाशय नाम जलाभावे च व्याकुला इतस्तता परिभ्रमन्ति। वनस्य जंतवा वन के जीव, जंतु मतलब जीव जंतु, छायाया छाया के, अभावे अभाव में, जलाशय नाम जलाशयों के, यानी जो जलाशय होते हैं, तालाब वगैरह होती है, नदियाँ वगैरह होती हैं, उनके पानी सूख जाते हैं। तो जल के अभाव में, जलाभावे जल के अभाव में, व्याकुला व्याकुल होकर इतस्तता परिभ्रमन्ति इधर उधर घूमते हैं। ते कुत्र अपि आश्रयं न आप्नुवन्ति। ते वे कुत्रापि कहीं भी आश्रयं न प्राप्नुवन्ति आश्रय नहीं पाते हैं, अर्थात उनको कहीं भी कोई आश्रय नहीं मिलता, दूर दूर तक धूप ही धूप होती है। खगा स्वनिडीषु एव तिष्ठन्ति। खगा पक्षी स्वनिडीषु अपने घोंसलों में ही बैठते हैं, बाहर नहीं जाते हैं। तो मैंने आपको ये अर्थ बता दिया। अगर आप अर्थ नहीं भी समझ पा रहे हैं, उसके बाद भी मैं ऐसी ट्रिक बताऊंगी कि आपको उत्तर आसानी से मिलेगा। पहला हम देखते हैं एक पदेन उत्तर में सिर्फ एक शब्द का उत्तर दिया जाता है। तो का शुष्का भवति, प्रश्न है का शुष्का भवति। अब आप इससे मिलता जुलता वाक्य ढूंढेंगे। शुष्का भवति जिसमें हो, तो शुष्का भवति कहाँ पे लिखा है आप इसमें ढूंढेंगे। तो आप एक एक लाइन करके ढूंढेंगे इस तरह से, तो आपको मिलेगा ये है शुष्का भवति। तो शुष्का भवति, उसके साथ में क्या शब्द आया है, पृथ्वी, अर्थात इसका आंसर क्या हो गया, पृथ्वी। तो आप यहाँ पर लिख दोगे पृथ्वी, इसका आंसर आपको मिल गया। उसी तरह से के व्याकुला भूत्वा परिभ्रमन्ति, अब इससे मिलता जुलता ढूंढेंगे आप। व्याकुला भूत्वा परिभ्रमन्ति, इसके मिलते जुलते आप ढूंढेंगे। तो आपको एक एक लाइन अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको मिल जाएंगे। ये परिभ्रमन्ति एक जैसा हो गया। तो यहाँ पर के है, किसके लिए आया है, कौन इधर उधर घूमते हैं। तो आप इसमें देखोगे कौन घूम रहे हैं, वन्य जीव जंतवा। ये आपका आंसर हो गया, वन्य जीव जंतवा। ये आपका आंसर हो गया। फिर है ये पूर्ण वाक्य उत्तर। अब इसको पूरे वाक्य में उत्तर देना है। तो के स्वनिडेषु एव तिष्ठन्ति, अब इससे मिलता हुआ ढूंढेंगे। इसके आगे आप जाएंगे, आपको मिलेगा। एक एक लाइन बहुत ध्यान से आप देखेंगे तो आप मिल जाएगा। ये आंसर मिल गया हमें। तो यहाँ से ये, क्योंकि ये पूरे वाक्य का आंसर है, तो आपको ये पूरा वाक्य उतार देना है, ये आपको उसका उत्तर मिल जाएगा। देखा कितना इजी है। अब हम यहाँ देखते हैं भाषा कार्य में जायन्ते ये क्रिया है।
तो जायन्ते के साथ कर्ता क्या आया है वो देखना है आपको। इसमें कर्तृपद पूछा है। जायन्ते आप ढूंढो कहाँ पर है, ये आ गया जायन्ते। तो पीछे जाएंगे हम, तो किसके लिए आया है जायन्ते? जीवा। किसके लिए आया है? जीवा। तो इसमें आप देखोगे म्रियते पृथ्वी जीवा, ये आपका आंसर है, इस पर आप टिक कर दोगे। ठीक है। फिर आया है पृथ्वी। अस्य किम विशेषण पद। पृथ्वी का विशेषण पद क्या है? पृथ्वी के साथ कौन सा? पृथ्वी ढूंढोगे आप, तो पृथ्वी के साथ कैसी हो गई है पृथ्वी? शुष्का। तो ये आपका, अब इसमें ढूंढोगे आप कौन सा आंसर है? शुष्का। ये आ गया आपका आंसर। देखा कितना सरल है। अगर आप ध्यान से काम करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, तो आप अपने आंसर बहुत आसानी से जल्दी जल्दी दे पाएंगे और अच्छे नंबर ले पाएंगे। तो प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। ठीक है, मैं पढ़ाऊँगी, आप प्रैक्टिस करिए। फिर भी अगर कोई आपको डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछिए, मैं आपका जवाब ज़रूर दूँगी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना, ताकि और बच्चों को भी इसका फ़ायदा मिले। और मैं आपको और अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊंगी। मुझे खुशी होगी कि अगर आप मुझे लाइक, कमेंट करके बताएंगे कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, ताकि नई वीडियोज़ आपको मिल पाए। तो तब तक के लिए अगली वीडियो में